हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? एकादशी है और भगवान विष्णु से हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्विधान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथनम। हे भगवान विष्णु, हम सबकी दुविधाएं, हम सबके कष्ट जीवन से दूर करो। दोस्तों 28 मार्च है और सोमवारी एकादशी आई है। इसे पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है, यानी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। और कहा जाता है कि एक अप्सरा ने भी इस व्रत को किया तो उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी। बहुत ही मुक्तिदायिनी एकादशी है, सभी प्रकार के पापों से मुक्त कराने वाली। और भगवान विष्णु की अगर सच्चे दिल से आप पूजन करते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और बड़ा से बड़ा पाप हो, ब्रह्म हत्या हो, स्वर्ण की चोरी हो, अगम्य आगमन हो, भ्रूण घात हो, ऐसे घोर पापों से भी मुक्ति मिलती है। सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, मुसीबतों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं का दमन होता है। और इस व्रत के विषय में तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जब भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके बतलाइए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके प्रभाव से मनुष्य सभी पापों का नाश होता है और सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। इसके महात्म्य के श्रवण करने से, पठन करने मात्र से, दूसरों को सुनाने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके विषय में कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीक वन था और इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक थे तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी यानी अनुचरी थी। और एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए उन्हें 57 वर्ष बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने जब देवलोक जाने की आज्ञा मांगी, तब उसकी आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया, आत्मज्ञान हुआ कि मैं 57 वर्षों तक रसातल में पड़ा हुआ था और मेरे रसातल में पहुंचने का एकमात्र कारण ये अप्सरा मंजू घोषा ही है। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोधित होकर उन्हें मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर स्वयं पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक को गई। अतः हे नारद, जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसका सारे पापों से मुक्त होना निश्चित बताया गया है। और जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे भी सारे संकटों से अवश्य मुक्ति मिलती है। और भगवान विष्णु को इस दिन अर्घ दे करके षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात धूप दीप चंदन से आरती करें और इस दिन कोई भी निंदित कर्म ना करें, मिथ्या भाषण ना करें और भिक्षुक और ब्राह्मणों को भोजन दान देना फलदायी बताया गया है। कथा यही संपूर्ण होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 मार्च को हो चुका है 6:04 से और आज 28 मार्च को शाम को 4:15 तक एकादशी तिथि रहने वाली है। व्रत आज है और व्रत का पारण सभी को 29 मार्च को सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:43 तक कर लेना है।
ये आज का दिन बहुत ही शुभ भी माना गया है क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग और सिद्ध योग दोनों बन रहा है। सिद्ध योग तो शाम को 5:40 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग 6:16 से शुरू हुआ है जो कि 12:24 तक रहने वाला है। सफलता दिलाने वाले योग हैं, तो कोई काम आपने बहुत दिनों से पेंडिंग रखा हुआ था तो वो समय है कि कर लीजिए। और नियमों का पालन तो दशमी की रात्रि से ही किया जाता है। भोग विलास की भावना को निकाल कर हरि में मन लगाते हुए सात्विक भोजन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार की साफ़ सफाई आदि करें, तोरण आदि लगाएं। अभी तक नहीं किया है तो आप अब भी कर लीजिए। और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद स्वयं स्नान करके शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। तीर्थों के जल में स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो घर में ही जल में हल्दी 1 चुटकी डाल करके आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले आप संकल्प लें कि आज मैं किसी भी चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करें। हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद आपको सबसे पहले सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देवता के जल के लोटे में 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए और ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इस प्रकार से बोलते हुए आपको सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद उसी लोटे में जल भर लीजिए, थोड़े काले तिल डाल लीजिए, काले तिल नहीं है तो सादा जल लें और दक्षिण मुखी हो जाएं और फिर ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। इससे पितृ दोष भी दूर होते हैं कुंडली के। ध्यान रखें, जो लोग भी रोज पितृ को जल देते हैं अक्सर कन्फ्यूजन होता है, उन्हें ध्यान रखना है कि रविवार के दिन पितृ को जल अर्पित नहीं किया जाता है, उस दिन आप पितृ को जल अर्पित ना करें। और फिर अपने पूजा स्थल पर आए, पूजा स्थल पर साफ सफाई आदि करके एक पाटिये पर अब भगवान विष्णु की फोटो हो तो फोटो, नहीं तो आप एक मूर्ति जो भी हो स्थापित कर लीजिए और उनका श्रृंगार करें। कैसे करेंगे? सबसे पहले उन्हें दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास है तो उससे या फिर किसी जल की घंटी से आप उन्हें स्नान कराइए। स्नान के लिए गंगा जल का उपयोग करें, गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल लें। पंचामृत बना सकते हैं, पंचामृत में दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बना करके उससे दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से बोलते हुए आप उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद आप शुद्ध जल से दोबारा स्नान करके उन्हें अच्छे से पोंछें और उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं। विष्णु भगवान पीताम्बरधारी हैं, पीले चीज़ों को पसंद करते हैं, इसलिए इस दिन आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद भी स्वयं हो सके तो पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें और विष्णु भगवान को भी पीले वस्त्र धारण कराएं। जीवन में अगर आपके दुश्मन बहुत हो गए तो इस दिन आपको शहद से अभिषेक कराना चाहिए और जनेऊ धारण कराएं, उनको वस्त्र धारण करा के जनेऊ धारण कराएं। चंदन लगाएं, बाबा को चंदन लगाया जाता है, कुमकुम का तिलक नहीं करते हैं। थोड़े से सफ़ेद तिलों से उनके चंदन के ऊपर अगर आपके पास है तो वो चेपना चाहिए। चावल नहीं लगाते हैं विष्णु भगवान को, ये बात का ध्यान रखें। इत्र चढ़ाएं, इत्र सुगंध, देखिए देवी देवता सुगंध, जो सूक्ष्म शरीर होते हैं वो सुगंध से बहुत आकर्षित होते हैं, इसलिए हम वैल्यू नहीं करते इत्र का। हर पूजा में हमें इत्र, अच्छी क्वालिटी का इत्र अगर मिले हमें तो हमेशा रखना चाहिए और विष्णु भगवान को या लक्ष्मी माँ को इत्र चढ़ा करके आपको अपनी नाभि पे रोज लगाना चाहिए। बहुत चमत्कारी होता है, करके देखिए 43 डेज। और इस दिन हो सके तो आप विष्णु भगवान के साथ साथ लक्ष्मी माता का भी पूजन करें। गाय के घी का दिया करें, 11 मुखी दीपक कर सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो एक सिंपल दीपक आप जला सकते हैं। चंदन से ही धूप करें, पीले पुष्प चढ़ाएं, लाल पुष्प भी इस दिन चढ़ते हैं विष्णु भगवान को और तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान के चतुर्भुज रूप की आपको पूजा करनी चाहिए और जो भी मनुष्य इस प्रकार से पूजन करते हुए आज के दिन विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करता है, तुलसी अर्पण करता है, वो इस संसार के समस्त पापों से दूर हो जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु रत्न हो, मोती हो, मणि हो, आभूषण हो, इनसे इतने प्रसन्न नहीं होते जितने एक तुलसी दल चढ़ाने मात्र से होते हैं।
तुलसी दल पूजन का फल तो इतना बताया गया है कि 4 भार चांदी और 1 भार सोने का दान इक्वल होता है। इसके बाद जो भी ऋतु फल हो, भोग हो, नैवेद्य हो, दाल मखाने की खीर आदि हो, जो आपने बनाया है भोग, वो आप चढ़ाइए। आगे सिक्के का उपाय बताऊंगी, वो ज़रूर करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और जो भी अभिमंत्रित चीज़ें हैं आपके पास घर में, चाहे हत्ता जोड़ी हो, चाहे सियार सिंगी हो, कोई लक्ष्मी कौड़ियाँ हो, कोई गोमती चक्र हो, अगर सिद्ध की हुई चीज़ें हैं आपके पास तो वो आप इस दिन उस पर आपको पूजन ज़रूर करना चाहिए। धूप दीप करें और 1 चुटकी सिंदूर अर्पित करके कोई भी लक्ष्मी मंत्र या विष्णु भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए। दोस्तों ये दिन बहुत ही खास होता है। आज के दिन छोटे छोटे उपाय, विशेष रूप से जब इस दौर में हर इंसान पैसा कमाने के लिए सुबह से रात तक भागता रहता है, तो महंगाई के इस कठिन दौर में आपको भी उपाय ज़रूर करने चाहिए। इसके भरोसे नहीं रहना है, लेकिन एक कैटलिस्ट की तरह इसको करके निकल जाना है। कभी कभी जब हमारी गाड़ी का पहिया अटक जाता है तो एक किक लगता है। जब हम इन उपायों को करते हैं तो क्या करना है आपको? धन के आगमन के लिए, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, बरकत के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, कर्ज चढ़ गया है तो कर्ज से मुक्ति के लिए, नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, व्यवसाय में उन्नति नहीं मिल रही है, शादी विवाह नहीं हो रहे, तो सभी में ये ज़बरदस्त टोटका माना गया है। और बहुत ही अच्छा उपाय है। क्या करना है? सिर्फ एक सिक्के से, विशेष रूप से जिनको आर्थिक स्थिति में समस्याएं हैं वो ये काम करें। सिक्के को धन का प्रतीक भी माना जाता है। चांदी का सिक्का हम सब लक्ष्मी पूजन में रहते हैं, लेकिन आम जीवन में अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं हो तो आप जो भगवान जी ने दिया है आप नॉर्मल सिक्का ही ले लीजिए, उससे ये उपाय कीजिए। और जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर ये सिक्का आपके जीवन में सकारात्मकता ले करके आएगा, ये मेरी पक्की प्रॉमिस है। हर रोग से मुक्ति दिलाएगा। क्या करना है? कहते हैं कि रातों रात अमीर बनाने की ताकत रखता है। और कोई भी स्वरूप हो, माता लक्ष्मी का हो, आप चाहे विष्णु भगवान हो, कोई भी प्रतिमा हो, मूर्ति हो, उसके सामने आपको बैठ जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पूजन करें, अभिषेक करें, सिर्फ आप ये उपाय अलग से भी कर सकते हैं। एक 9 बत्ती का दीपक जला लीजिए, चाहे तो अखंड दीपक आपकी इच्छा हो तो रात में करना है ये उपाय आपको, पूरब या पश्चिम मुखी होकर के। और पानी से भरा हुआ एक कलश स्थापित कर लीजिए। कलश पर आपको केसर या हल्दी से एक स्वस्तिक चिन्ह बनाना है और कलश में आपको 5 का सिक्का रख देना है। 5 का चांदी का हो तो चांदी का, नहीं तो 5 का सिक्का रख लीजिए या 1 रुपये का रख लीजिए। लेकिन पहले सिक्का रखने से पहले क्या करेंगे? सिक्के पर सिंदूर से आपको अपने नाम का अक्षर लिख लेना है। जैसे मेरा नाम सुमी है तो मैं S लिखूंगी, आपका नाम राज है तो आप R लिखेंगे। और फिर थोड़े चावल और दुर्बा घास जो भी है आपके पास वो डालिए। फिर 27 बार वहीं बैठ करके श्रीम वासुदेवाय नमः, क्या बोलेंगे? श्रीम वासुदेवाय नमः, ये बोलना है 27 टाइम्स। अब आपको पानी का लोटा लेकर छत पर या बालकनी में जा करके उसको रख देना है। कैसे रखना है? सीधा आप कहीं पर भी रख दीजिए। इस प्रकार रखिए कि अगर चंद्रमा है तो उसकी रोशनी पड़े, रात भर छाया में उसको पड़े रहने दे। फिर अगले दिन सुबह आपको वो जल का लोटा लेना है, उसमें से वो कॉइन निकाल लेना है और उस जल को नहाने के पहले, सुबह उठते ही आपको ये काम करना है, तो जल को नहाने के पानी में मिला करके आपको नहा लेना है। और सिक्के को आपको उठाकर अपने पर्स में या तिजोरी में रख देना है। चांदी का सिक्का इसलिए कह रही हूँ सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर है चांदी का सिक्का तो उससे ही उपाय करें, सावधानी रखें गुम ना हो जाए। और फिर उसे उठा करके आप वापस या तो अपने लक्ष्मी माँ के कटोरे में या फिर आप अपने पर्स में, तिजोरी आदि में रख सकते हैं। आप देखेंगे आपकी जेब ये उपाय कभी खाली होने ही नहीं देगा। इस उपाय से नारायण और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं, धन का लाभ कराते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकते, लंबा लग रहा है उपाय, तो आप नॉर्मल उपाय भी कर सकते हैं। कुछ पैसे जब आप पूजन करेंगे, सारी पूजा करेंगे, उसके बाद कुछ पैसे आप वहाँ पे अर्पित कर दीजिए। चांदी का सिक्का हो या हत्ता जोड़ी आदि जो भी है वो वहाँ रख करके आप वहाँ बैठ करके ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करके आप उस कॉइन को वहीं रहने दीजिए। थोड़ी सी हल्दी लगाइए उस कॉइन पर और इसके बाद में मंत्र जप करने के बाद उस सिक्के को वहीं छोड़ दीजिए। और अगले दिन सुबह, यानी जब आप व्रत का पारण कर लेंगे, इसके बाद आपको ये कॉइन उठा करके, या व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप अगले दिन सुबह इस कॉइन को उठा करके फिर आप अपनी तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। आप देखेंगे आपकी जेब सदा भरी रहेगी, आपके पास कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी।
इसके अलावा भी आप एक कॉइन से एक और उपाय कर सकते हैं। इस दिन कॉइन ले ले। आपकी जो भी परेशानियां या घर में कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, नज़र बाधा हुई है, बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही है, कोई भी काम किसी पर्सन का बनता ही नहीं है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसे में आप पूजा करें ना करें, एक कॉइन ले लीजिए। जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके सिर से इसको आप 4 बार उल्टी दिशा में घुमा दीजिए। इसके बाद आप 27 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से बोलते हुए आपको हर बार सिक्के पर एक फूंक मारना है। जैसे आपने अभी बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर ऐसे फूंक मारेंगे, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर फूंक। 27 बार उस सिक्के को फूंक मारिए और फिर से जो पीड़ित व्यक्ति है उसके सिर से उतारिए, घुमाइए। अब सीधी दिशा में घुमाना है आपको 4 बार, और फिर जा कर के इसको आपको किसी पौधे में, बेस्ट होगा आपके घर के बाहर जो भी पौधा हो, पीपल हो तो सर्वश्रेष्ठ, नहीं तो और किसी पौधे के जड़ में आपको इसको दबा देना है। या फिर आप मंत्र किसी को धन के लिए करना है, धन की बाधा खुलानी है, तो ओम श्री महालक्ष्म्याय श्रीम ओम इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए और सिक्के को फूंक मार करके अपनी मनोकामना बोलते हुए गाड़ देना चाहिए। ध्यान रखें आपको कोई रोके टोके ना। इस उपाय से आपको शीघ्र ही कर्ज हो उससे मुक्ति प्राप्त होगी। अगर कोई आर्थिक बाधा लगी हुई है वो निकल जाएगी। दोस्तों, इस दिन आपको शाम के समय तुलसी पर एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए। पीपल की पूजा तो करनी ही चाहिए। पीपल में आप चाहे तो इस दिन जल अर्पित कर सकते हैं, शक्कर डाल करके मीठा दूध अर्पित किया जाता है, और घी का दीपक जला करके आप धागा बांध सकते हैं। साथ ही साथ तुलसी के सामने आपको दीपक शाम को ज़रूर जलाना चाहिए। वहीं पर बैठकर आपको तुलसी नामाष्टक का पाठ करना चाहिए। और तुलसी पत्ता इस दिन तोड़ा नहीं जाता, ना जल अर्पित किया जाता है। पूजा करना यानी शाम के समय सिर्फ एक दीपक आपको जलाना है और वहीं बैठ करके आपको पाठ करना है, और फिर 5 या 11 परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन आपको ये तो करेंगे ही साथ कुछ ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में विशेष रूप से इस दिन भोजन पर जोर दिया गया है, भोजन का व्रत बताया गया है। तो व्रत के दिन आपको कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, चावल, मसूर की दाल, जौ, कोदो, उड़द, चना, शाक, शहद, तेल, अधिक जल, किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। जो फलाहारी हैं उनको गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग सेवन ना करें। क्या खाएंगे? आम है, अंगूर है, केला, बादाम, पिस्ता, अमृत फलों का सेवन करें। और एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य, ये नहीं कि आपने फलाहार किया है तो मार्केट में जो बंद डब्बे का जूस मिलता है वो आपने पी लिया, ऐसा ना करें। कोल्ड ड्रिंक्स ये सब भी ना पिएं। और आपको क्या खाना है इस दिन? आप फलाहार करें, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बनाएं, सेंधा नमक से खाएं, नमक यूज़ ना करें। आप समा के चावल खा सकते हैं, आप साबूदाना के वड़े, खिचड़ी आदि खा सकते हैं, आलू हुआ, केला, कच्चा केला हुआ, लौकी हुआ, इस तरह की सब्जियों का सेवन करें, वो भी हल्का, बिल्कुल सेंधा नमक डाल के। इस प्रकार से आपको सेवन करना चाहिए। आइसक्रीम, गर्मी आ गई है तो आइसक्रीम भी ना खाएं, उसमें अनाज होता है, इसलिए ऐसी गलती ना करें। और सिर्फ भोजन का नहीं, अपने व्यवहार का भी आपको व्रत रखना है। खान पान के साथ व्यवहार पर संयम रखें। आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त हो तो किसी से भी कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, झूठ ना बोलें, मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। कई बार क्या होता है, अधिक बोलने से हमारे मुंह से ना बोलने लायक बातें भी निकल जाती है। सत्य का भाषण करें, मिथ्या भाषण ना करें, चुगली, बुराई, दूसरे की वस्तु हड़पना, चोरी ये ना करें, जुआ ना खेलें, और इससे वंश का नाश होता है। लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के प्रति आज के दिन गलत विचार मन में ना लाएं, अपने मन को प्रसन्न रखें और भगवत कृपा में बनाकर रखें, विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहें। इस प्रकार से आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। इस दिन आपको बाल कटाना हुआ, नाखून, दाढ़ी बनाना, ये सब नहीं करने चाहिए। और स्त्रियों को आज के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। घर में आज के दिन कई लोग कहते हैं कि झाड़ू पोछा भी नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले ही घर साफ करके रखें, या फिर सिर्फ पोछा लगा लें, झाड़ू तो आज के दिन बिल्कुल ना मारें। जो लोग भी नमक के पानी का पोछा लगाते हैं, आज के दिन नमक के पानी का पोछा ना लगाएं। पति पत्नी इस प्रकार से सच्चे दिल से भगवान की भक्ति में लीन रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको दिन व्यतीत करना चाहिए।
दोस्तों एकादशी तिथि है, इस रात्रि में जागरण का बहुत बहुत महत्व होता है, इसलिए हो सके तो दिन में भी नहीं सोना चाहिए और रात्रि में भी जागरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर भगवान का भजन कीर्तन करते हुए परिवार सहित आपको जागरण करना चाहिए। अगले दिन सुबह द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन फिर से करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन आदि करवा करके किसी भी गरीब को भोजन करा सकते हैं। इस प्रकार से भोजन करवा करके स्वयं आपको इसके पश्चात पारण करना चाहिए। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत एकादशी है और नियम अनुसार जो भी मनुष्य इसका व्रत करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और पूर्व जन्म में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ इस जन्म में जाने अनजाने कोई भूल की हो तो उसकी भी क्षमा प्राप्ति होती है। तो आप भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, हम सभी जीवन में छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। पाप मोचनी एकादशी है, जैसा कि नाम बताता है कि हमें पापों से मुक्त करती है। तो आप भी करें दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करें। कुछ करें ना करें, सिर्फ कथा सुनाने मात्र से हमारे जीवन के पापों का नाश होता है। तो आप भी करें और सभी से शेयर करें ताकि सभी लोग इस उपाय को करके अपने जीवन को बदल सके। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। और नवरात्र आने वाले हैं तो माँ को भी मनाना है, बहुत सारे एक्साइटिंग बातें आपको बताऊंगी, बहुत सारे गुप्त उपाय बताऊंगी। कनेक्टेड रहिएगा दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।